दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जिस पेंसिल को इस्तेमाल करके आप यहाँ तक पहुँचे हो वो होती तो लकड़ी की है, लेकिन उसके अंदर ये ब्लैक कलर की लिड कैसी डाली जाती है? या फिर गाड़ी में लगे हुए एयरबैग्स जो रोजाना हजारों लोगों की जान बचाते, वो एक्सीडेंट के वक्त इतना जल्दी कैसे फूल जाते? और दुनिया का सबसे पहला एयरबैग कब बनाया गया था? तो कैसे बनती है ये सारी चीजें, आइए जानते हैं इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप वीडियो को तो पूरा देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर दबाएं। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और आपके लिए हम ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट को हर बार लाते रहेंगे। सो नंबर 1, एयरबैग। दोस्तों, 1950 में एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर को एयरबैग का सबसे पहला ख्याल आया था जब वो अपने फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा था और एक एक्सीडेंट का शिकार हो गया। उस हादसे में सबकी जान तो बच गई, लेकिन इस हादसे ने उस इंजीनियर को एयरबैग बनाने का आइडिया दिया। 2 सालों के बाद उसने एक ऐसा एयरबैग बनाया जो कि कंप्रेस एयर की सिलेंडर से एयरबैग में हवा भरता था। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम ये थी कि इस कंप्रेस एयर से इस एयरबैग को भरने में काफी ज्यादा समय लगता था और हादसे के समय टाइम ही तो बहुत कम होता है। लेकिन फिर 1967 में एक अमेरिकन इंजीनियर को आइडिया आया। उसने एयरबैग को एक केमिकल एक्सप्लोजिव से तैयार होने वाले गैसेस से भरने का फैसला किया। एयरबैग में मौजूद केमिकल सोडियम ओजाइड होता है, जिसको गाड़ी में लगा एक क्रैश सेंसर हादसे के समय इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को इस केमिकल तक पहुंचाता है और बाद में इस केमिकल में एक्सप्लोजन होता है और उससे बनी हुई गैसेस को एयरबैग को फुलाने में इस्तेमाल किया जाता है। क्रैश होने से लेकर एयरबैग के फूलने तक हैरतअंगेज तौर पर सिर्फ 20 मिलीसेकंड्स का टाइम लगता है, यानी जितना टाइम हमारी पलकें झपकाने में लगता है उतने ही टाइम में एक एयरबैग 5 बार फूल सकता है। दोस्तों, एयरबैग का मटेरियल भी काफी खास होता है, जिसे 1 पीस में बनाया जाता है। एक वक्त में 1000 नायलॉन के धागों से ये मटेरियल बनाया जाता है। अगर इस प्रोसेस में एक भी धागा अगर टूट गया तो सेंसर फौरन ही मशीन को बंद कर देते हैं। ये मशीन काफी फास्ट चलने के बावजूद भी ये 1 घंटे में सिर्फ 8 मीटर फैब्रिक ही बना पाती है। एक तरफ फैब्रिक बनता रहता है और दूसरी तरफ रोलर में वाइंड भी होता रहता है। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फैब्रिक को अच्छी तरह से धोया जाता है। इसके बाद इसको गर्म रोलर से गुजार कर इसको सुखाया भी जाता है और बाद में इसे प्रेस भी किया जाता है। क्योंकि एयरबैग में गैसेस से एयरबैग फूलता है, तो इसके लिए इस फैब्रिक को एयर टाइट भी करना पड़ता है और एयर टाइट करने के लिए इसमें एक सिलिकॉन की एक परत चढ़ाई जाती है, जिससे कि ये पूरी तरह से एयर टाइट हो जाता है। जिसके बाद इसी फैब्रिक को बड़े बड़े ओवंस में से गुजारा जाता है ताकि ये सिलिकॉन अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। कंप्यूटराइज मशीन इस फैब्रिक को एक ही साइज में काट कर उसको अच्छी तरह से सिल कर एयरबैग की शक्ल दे देती है और लास्ट में एक बार इसकी टेस्टिंग की जाती है। नंबर 2, एल्यूमिनियम फॉइल। दोस्तों, ये एल्यूमिनियम फॉइल इतना ज्यादा पतला होता है कि इसमें थोड़ा सा भी प्रेशर इसको तुरंत ही फाड़ देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एल्यूमिनियम की इतने भारी भरकम ब्लॉक्स को इतने छोटे से और पतले रोलर में कैसे बदला जाता है? सबसे पहले एल्यूमिनियम के छोटे छोटे पीसेस, जिनको इंगेट्स कहा जाता है, उनको एक भट्टी में डालकर पिघला लेते हैं। 27,000 किलोग्राम एल्यूमिनियम को पूरी तरह से पिघलने में 8 घंटे का समय लगता है। जिसके बाद इसी एल्यूमिनियम को फिल्टर करके इस पिघले हुए एल्यूमिनियम को डाई में डालकर बड़े बड़े ब्लॉक्स तैयार किए जाते हैं। एल्यूमिनियम का एक एक ब्लॉक करीब 7.5 टन जितना भारी होता है, जिसको क्रेन की मदद से उठाकर मिलिंग मशीन पर रखा जाता है। इस मशीन में गर्म रोलर्स होते हैं जो इस ब्लॉक को धीरे धीरे से प्रेस करते जाते। 45 सेंटीमीटर इस ब्लॉक को सिर्फ 15 बार अगर मशीन से गुजारा जाए तो ये सिर्फ 5 सेंटीमीटर ही मोटा रह जाता है। इसके बाद इस शीट को एक अलग मिलिंग मशीन में डाला जाता है। अब एल्यूमिनियम फॉइल इतना पतला हो जाता है, मशीन के एंड पर इस फॉइल के अलग अलग रोल्स बनाए जाते हैं जो अब इस्तेमाल के लिए बिल्कुल रेडी है। नंबर 3, बुलेट प्रूफ ग्लास। एक 9mm बुलेट इतनी पावरफुल होती है कि वो स्टील की एक मोटी शीट को भी फाड़ कर निकल जाए, तो आखिर वो बुलेट प्रूफ ग्लास में सुराख क्यों नहीं कर पाती? तो आखिर बुलेट प्रूफ ग्लास में ऐसी क्या खास बात होती है? दोस्तों, बुलेट प्रूफ ग्लास को बनाने के लिए सबसे पहले एक खास ग्लास को लिया जाता है और उसको एक प्रेस में डालकर बेंड किया जाता है, क्योंकि सीधे ग्लास के मुकाबले एक बेंड ग्लास काफी ज्यादा मजबूत होती है। जिसके बाद 4 बेंड ग्लासेस को एक के ऊपर एक रखा जाता है, लेकिन उनके बीच में पीवीबी की एक शीट डाली जाती है। ये खास शीट न सिर्फ इन ग्लासेस को आपस में जोड़ कर रखती है, बल्कि ये शीट इन ग्लासेस को ठोस भी बना देती है। इसके बाद इन सारी परतों को एक प्लास्टिक रैप में रखा जाता है
और उसके बाद उसमें से पूरी की पूरी हवा निकाल दी जाती है। हवा निकालने के बाद इसको एक ओवन में डाला जाता है। इस कंटेनर में हवा का दबाव हमारे एटमॉस्फेयर से लगभग 10 गुना ज्यादा होता है और साथ ही में इसका टेम्परेचर 278 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये टेम्परेचर और प्रेशर इन ग्लासेस की परतों को आपस में पूरी तरह से जोड़ देता है और तब जाके ये पूरी तरह से बुलेट प्रूफ ग्लास बनती है। नंबर 4, पेंसिल्स जिसको हम अक्सर लेड पेंसिल के नाम से भी जानते हैं। असल में इसके अंदर लेड नहीं होता बल्कि ग्राफाइट होता है जो कागज पर ब्लैक कलर छोड़ता है। इतिहास में पहली पेंसिल ईयर 1630 में बनाई गई थी क्योंकि ग्रेफाइट और लेड देखने में बिल्कुल एक जैसे ही दिखते, इसलिए पहले लोग ये समझते कि पेंसिल में लेड डाला जाता था। ये कंफ्यूजन ईयर 1789 में क्लियर हो गई, लेकिन अभी तक अक्सर लोग पेंसिल को लेड पेंसिल ही कहते। जिस तरह पेंसिल की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा फेमस है, उसी तरह पेंसिल की मैन्युफैक्चरिंग भी बेहद ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले ग्रेफाइट और क्ले का मिक्सचर तैयार किया जाता है। ये क्ले जब सॉफ्ट होती है तो उसको लेड के साइज वाले नोजल से गुजारा जाता है और उसको एक ही साइज में कट भी किया जाता है। अब इन लीड्स को इकट्ठा करके एक ओवन में रख दिया जाता है ताकि ये ठोस हो जाए। कलर पेंसिल को बनाने में भी सेम प्रोसेस इस्तेमाल होता है, लेकिन सिर्फ उसमें ग्रेफाइट के बगैर क्ले और कलर का इस्तेमाल किया जाता है। लेड्स बनाने के बाद अब बारी आती है पेंसिल्स बनाने की। 10 मिलीमीटर वुडन की शीट्स को लाया जाता है और उनमें लेड्स की साइज जितनी नलियां बनाई जाती है। उसके बाद इन लाइंस में ग्लू लगाकर उसमें लेड को रखा जाता है और उसके बाद एक और वुडन शीट से इनको कवर कर लिया जाता है। अब इनको एक बड़े व्हील में डालकर पूरी तरह से सुखा लिया जाता है। ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अब ये पेंसिल्स मिलिंग मशीन में जाती है जो कि इनको अलग अलग साइज की पेंसिल्स में डिवाइड कर देती है और इसके बाद इनके ऊपर कलर करके पेंसिल्स के नाम छापे जाते हैं। इन पेंसिल्स का क्वालिटी टेस्ट भी काफ़ी अच्छे तरह से किया जाता है। इनके ऊपर स्ट्रेस भी डाला जाता है और बाद में पैक करके ये पेंसिल आप सभी तक दुकानों के जरिए पहुंचाई जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।